सावन के पावन पूजा के बीच आज एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो सूरज और ईशा के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। एक तरफ पति पत्नी के अटूट विश्वास की कस्में खाई जाएंगी तो दूसरी तरफ अवनी की वजह से पूरे परिवार में बवाल मच जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सूरज को अपनी पत्नी को छोड़कर अवनी के साथ अस्पताल जाना पड़ा और क्यों पूरे मोहल्ले के सामने सूरज ने अवनी के होने वाले बच्चे को अपना नाम देने का ऐलान कर दिया। तो आइए जानते हैं पति ब्रह्मचारी के आज के एपिसोड की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है सावन की पूजा से। आंगन में पूरा परिवार भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना में जुटा होता है। पंडित जी सभी को बताते हैं कि शिव पार्वती का रिश्ता केवल प्रेम का नहीं बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और समर्पण का प्रतीक है। उनकी बातें सुनकर सूरज सबके सामने अपनी पत्नी ईशा के प्रति एक बड़ा संकल्प लेता है और वो वादा करता है कि जीवन भर अपनी हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएगा और हमेशा ईशा का साथ देगा। दूसरी ओर एक महिला अपने पति की लंबी उम्र और उसके सकुशल लौट आने की कामना करते हुए पूरे मन से व्रत और पूजा करती है। इसके बाद सावन के झूले की रस्म शुरू होती है। जैसे ही परिवार के कुछ सदस्य पहले झूला झूलने की कोशिश करते हैं, सूरज उन्हें रोक देता है और साफ कहता है कि इस झूले पर सबसे पहला अधिकार उसकी पत्नी ईशा का है, क्योंकि उसने ये झूला सिर्फ उसी के लिए सजाया है। सूरज प्यार से ईशा को झूले पर बिठाता है और कहता है उसकी जिंदगी और दिल में ईशा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये पल देखकर सभी भावुक हो जाते हैं, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अवनी अपने कमरे में बंद हो जाती है और तेज पेट दर्द से तड़पने लगती है। उसकी चीखें सुनकर सूरज दौड़कर वहां पहुंचता है। अवनी की हालत देखकर वो बिना एक पल गवाए उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने का फैसला करता है। ईशा भी साथ चलने की बात करती है, लेकिन सूरज उसे आराम करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अवनी उसकी जिम्मेदारी है और उसे अकेले ही संभालेगा। ये देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है कि सावन की पूजा छोड़कर सूरज अवनी के साथ चला गया है। सूरज के जाते ही ताइमा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो ईशा को डांटते हुए कहती है कि उसकी जरूरत से ज्यादा अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ताइमा का आरोप है कि अवनी चालाकी से सूरज को ईशा से दूर करना चाहती है। ईशा ताइमा से सवाल पूछती है जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वो पूछती है कि क्या उन्होंने जानबूझकर अवनी को कमरे में बंद किया था। ताइमा बिना झिझक सच स्वीकार कर लेती है और वो कहती है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि ईशा अपने पहले सावन की हर रस्म अपने पति के साथ पूरी कर सके। उधर बंटी और उसके गर्लफ्रेंड रिया के बीच हल्के फुल्के रोमांटिक और मजेदार पल देखने को मिलते हैं। रिया झूले पर बैठकर बंटी से उसे जोर से झुलाने की जिद करती है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। बंटी घबरा जाता है जबकि रिया मजाक में उसे डरपोक कहकर छेड़ती है। बाद में वो चोरी छिपे बंटी को अपने हाथों से कुछ खिलाकर उसका व्रत भी तोड़वा देती है। कुछ देर बाद सूरज अस्पताल से अवनी को लेकर वापस घर लौटता है, लेकिन इस बार पूरा मोहल्ला और परिवार उसके फैसले पर सवाल उठाने लगता है। लोग पूछते हैं जब उसकी पत्नी घर पर मौजूद है तो वो दूसरी औरत को अपने घर क्यों लेकर आया। ये सुनकर सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। सूरज सबके सामने साफ शब्दों में कह देता है कि उसका और अवनी का रिश्ता केवल इंसानियत, भरोसे और जिम्मेदारी का है। वो ये भी ऐलान करता है कि समाज के तानों और सवालों से बचने के लिए वो अवनी के होने वाले बच्चे को अपना नाम देगा, लेकिन साथ ही वो ये भी स्पष्ट कर देता है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अवनी उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी सिर्फ और सिर्फ ईशा है, जबकि अवनी केवल उसकी जिम्मेदारी है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज का ये फैसला उसके और ईशा के रिश्ते को और मजबूत करेगा या फिर अवनी की मौजूदगी दोनों के बीच नई दूरियां पैदा कर देगी। प्रीक्यू में आप देखेंगे कि सूरज ईशा के करीब जाकर उससे पूछता है कि क्या उसे उस पर पूरा भरोसा है, क्या उसे लगता है कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। ईशा भावुक होकर कहती है कि उसे सूरज पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन अवनी पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।